गांव में एक ईमानदार किसान था जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन सादगी और मेहनत से भरा था। वह अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता था, जहां उसने चावल, गेहूं और सब्जियां उगाई थीं। उसके पास एक पुरानी बैलगाड़ी थी और एक प्यारा सा परिवार, जिसमें उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे। रामू का मानना था कि मेहनत का फल मीठा होता है। वह सुबह जल्दी उठता, सूरज की पहली किरणों के साथ खेत की ओर निकल पड़ता। उसकी मेहनत का नतीजा यह था कि उसका खेत हर साल अच्छे फसल से लहलहाता था। लेकिन रामू की ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। गांव के लोग उसे सच्चा किसान कहते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो किसानों से अनाज खरीदने के लिए आया था। उसने रामू के फसल की प्रशंसा की और उसे अच्छे दाम देने का वादा किया। रामू ने अपने अनाज को उचित मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन व्यापारी ने उसे धोखे से कम दाम पर खरीदने की कोशिश की। रामू ने उसे साफ मना कर दिया और कहा, मेरी मेहनत का मूल्य कम नहीं हो सकता। व्यापारी हैरान रह गया, लेकिन रामू ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामू की फसल भी कुछ हद तक प्रभावित हुई, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने अपने पास के अनाज को गांव के जरूरतमंद किसानों के बीच बांटने का फैसला किया। वह जानता था कि जब सभी एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही संकट का सामना कर पाएंगे। गांव के लोग रामू की इस ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे सराहा और उसके साथ मिलकर मेहनत करने का निर्णय लिया। सबने मिलकर फिर से खेती शुरू की और धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। समय के साथ रामू के बच्चे बड़े हुए और उन्होंने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया। उन्होंने पढ़ाई की और गांव में शिक्षा का महत्व बताया। रामू ने उन्हें बताया कि ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। कुछ वर्षों बाद रामू का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उससे सलाह लेने आते थे और वह खुशी खुशी अपनी ज्ञान बांटता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बना दिया। इस प्रकार रामू की कहानी केवल उसकी मेहनत की नहीं, बल्कि ईमानदारी की भी थी। उसने साबित किया कि सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और इस तरह गांव का ईमानदार किसान अपने आदर्शों के साथ सदैव आगे बढ़ता रहा।